अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि भाई वो कॉमर्स के अंदर हम जो ऐड टू कार्ट का सिस्टम है उसको रिमूव करके हम एक फॉर्म जैसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट जाके सिर्फ उस पर अपनी क्यूरीज लिखें और वो बंदा आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले ईमेल के थ्रू। ऐड टू कार्ट पे हमें नहीं जाना पड़े। सही है। दोस्तों उसके लिए दो प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्री प्लगइन है। मेरे पास पेड प्लगइन भी थे ऑप्शन, लेकिन मैंने कहा ये फ्री प्लगइन यूज़ करते हैं वो ज़्यादा सही रहेगा, और ताकि लोग इजीली यूज़ कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हमारी वीडियो समझ में आए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई हमारी वीडियोस मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्लगइन तो ये है वो कॉमर्स, WTH का है वो कॉमर्स, रिक्वेस्ट कोड फॉर वो कॉमर्स। एक प्लगइन ये है और दूसरा ये मैंने ओपन किया हुआ है। एक ये वाला है रिक्वेस्ट और दूसरा ये। इसके अंदर ये कर रहा है, इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ से। इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको एक्टिवेट करके यूज़ करेंगे। ये आपका ऐड टू कार्ट का जो बटन होगा वो हाइड कर देगा और आपको ये, और स्पेशली ये वीडियो हम एक भाई के कहने बना रहे हैं जिसने ईमेल करी थी हमारा ये मुझे इशू आ रहा है, तो ये प्लीज़ को इस पर एक वीडियो बना दें। तो ये तला भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। तला भाई इसको वीडियो को ज़रूर देखें और इससे फ़ायदा उठाएं और आगे दोस्तों से शेयर करें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये हमारे पास सेटिंग दे रहा है। सबसे पहले तो हम दिखाते हैं कि भाई हमारे पास पहले डिफ़ॉल्ट आता कैसे है वो कॉमर्स की शॉप पे जिस पे प्रोडक्ट आ रही होती है ना हमारी। मैंने स्लैश शॉप लिखा, ये मेरे पास 52 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है। अभी इस पे ऐड टू कार्ट ये सेलेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं ना, ये प्लगइन डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि मेरे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आए। ये मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट आर रिफ्रेश करते हैं। सही है, इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास भाई अभी भी ऐसे आ रहा है, ऐड टू कार्ट के अंदर से आया है, यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इस पे प्राइस नहीं है, इस वजह से ये ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट ये मैंने करा, इसको ऐड टू कार्ट। ये इस पे मैं एक और काम मसला है, ये प्लगइन डीएक्टिवेट कर देता हूँ कस्टम एड ऑन वाला। डीएक्टिवेट कर दिया और अब रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये हमारे प्राइस आ गई इसके ऊपर। हमने कस्टम एड ऑन को जैसे ही डिसेबल किया ये यहाँ पर ऐड टू कार्ट भी हो गया। सही। अब इस पे मैं जाता हूँ। सिंपली अभी मेरे पास क्या है, कार्ट में दो बार ये दो क्वांटिटी पड़ी हुई है इसकी। अब मैं भाई ये ऐड टू कार्ट है, मैं चाह रहा हूँ ऐड टू कार्ट नहीं है, मैं भाई यहाँ कोड का बटन आए। ठीक है, QUOT वाला कोड। सही है। जिसमें मैं क्लिक करूँगा फॉर्म आ जाए या फिर फॉर्म खुल जाए। यहीं पे क्यूरीज वो सेंड करे क्लाइंट या यूज़र कस्टमर अपनी, और वो ईमेल चले जाए एडमिन के पास, उसको कार्ट पे चेकआउट पे जाना नहीं पड़े। सही है। तो मैं क्या करूँगा भाई, अपना ये वाला प्लगइन एक्टिवेट कर लूँगा जिसका नाम है YTH के नाम से है, रिक्वेस्ट कोड फॉर वो कॉमर्स। सही है भाई। इसकी सेटिंग्स पे आऊँगा मैं, YTH की सेटिंग के अंदर यहाँ पे आया। सिंपली पहले मैंने इनेबल किया है, इसकी क्या क्या सेटिंग हुई हुई है पता चल लगा। ये ऐड टू कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है पहले से, ऐड टू कोड पे जा रहे हैं। सही है, तो पहले हम इसको यहाँ से सेटिंग करेंगे। हाइड ऐड टू कार्ड बटन, हाइड प्राइसेस। आप प्राइस हाइड नहीं करें, ऐड टू कार्ड ब्राउजिंग पोजीशन ऑन सिंगल प्रोडक्ट पेज अंडरनीथ है। सही है। ऐड क्लिक और ऐड टू कार्ड सीरियल एक्सेस टू द रिक्वेस्ट लिस्ट डायरेक्टेड टू द कार्ड, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इस पे दोबारा आता हूँ मैं इसके अंदर और बटन लेबल्स पे आ गए। बटन लेबल्स पे ऐड टू कोड सही है, ये सारी चीज़ें सही हैं। ओके, मैं इस पे आया। सही। पेज लेआउट प्रोडक्ट लिस्ट ऑन अबव राइट साइड, सही है।
ये भी ठीक है। कह रहे हैं भाई रिक्वेस्ट रिकॉर्ड पेज क्रिएट करना है, नहीं ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ आई थिंक ये। रिक्वेस्ट लिस्ट मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसमें क्रिएट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। हमें पेज रिक्वेस्ट रिकॉर्ड वाला पेज आ गया सर हमारे पास, सही। अब क्रिएट ऑलरेडी हुआ हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हमें चाहिए नहीं, सब चीज़ें सेव कर देते हैं हम और इसको क्लोज़ किया। सिंपली मैं आया शॉप के पेज पे, शॉप के पेज पे मैंने आके प्रोडक्ट पे क्लिक किया और हमारे पास भाई ये देखें रिक्वेस्ट कोड ऐड टू कोड आ रहा है। हमने ऐड टू कोड पे क्लिक किया और ऐड टू कोड के अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, जाके अपनी क्यूरीज लिखिए आपने, ठीक है। और आपने लिखा हाय प्लीज़ चेक दिस, और ये मैंने दो प्रोडक्ट थी इनके जो अभी क्यूरी भेजनी है आपको भेजें इनमें, ठीक है। ये मैंने एक रिमूव कर दी इसमें से, सही है। और ये मैंने अपडेट लिस्ट भी कर दी और इस पर आपको जो मैसेज भेजना है वो भेजना है और ईमेल कर देना अपनी सेंडिंग योर रिक्वेस्ट। ओके, जो भी है इसमें मसला है वो पीछे से फॉर्म का मसला होगा। तो एक मिनट मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, कुछ इशू ना हो उसमें। ऐड टू कोड इसमें नहीं आ रहा, ओके क्यों नहीं आ रहा भाई, बैक करते हैं। ऐड टू कोड सही है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगी, कोई इसमें चीज़ ऐसी होगी जिस वजह से नहीं आ रहा होगा। मानी सही है, सबमिट किया मैंने। ईमेल की सेटिंग नहीं हुई जिस वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस ये है। अब मैं दूसरा प्लगइन बता रहा हूँ इसको, ठीक है। इसी तरह का दूसरा एक प्लगइन है, वैसे प्लगइन में कोई इशू नहीं है, सिर्फ ईमेल का इशू। आपकी ईमेल कॉन्फ़िगर हुई होगी तो ये मसला नहीं आएगा, सही है। अब मैं दूसरा प्लगइन आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। उसके अंदर पॉपअप का ऑप्शन है, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास गेट अ कोड बटन फॉर वो कॉमर्स। दोनों प्लगइन के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ से और ये वाला प्लगइन को डीएक्टिवेट करके दूसरा वाला एक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से। ये फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में से भाई कह रहा है कौन सा सेलेक्ट करना है। मैंने डिफ़ॉल्ट एक सेलेक्ट कर लिया है ये बटन के लिए, ताकि जब बटन पे क्लिक होके खुले वो तो हमारे पास एक सही चीज़ आए, मतलब फॉर्म आए जो भी आपने बनाया होगा अपने हिसाब से। जो फील्ड रखनी है आपको आपके हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं यहाँ फॉर्म गेट अ कोड पे वो कॉमर्स में ऑप्शन है, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ प्लगइन के अंदर ये सेटिंग पेज पे कहाँ लेके जा रहा है। गेट अ कोड सेटिंग्स पे आए, ठीक है भाई। इसी पेज पे लेके आ रहा है सेटिंग पे। हम आ गए इस प्रोडक्ट पे आ गए, सही है। ये हमें भाई साहब कह रहे हैं गेट अ कोड करो भाई, ये फॉर्म दे रहा है हमें, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्यूरी पूछनी है, आपने भाई यहाँ से ईमेल करी, सही है। और सब्जेक्ट किया क्वेश्चन, मैसेज लिखा और अपना सबमिट कर दिया यहाँ से। ये आपके पास सबमिट आ गया है। लेकिन ये यहाँ पे आपको इस फॉर्म में आगे सेटिंग करनी पड़ेगी, जो भी आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ होगा। जैसे कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, सही है। तो इसकी ईमेल की आप जाके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उससे ब्लैंक आया है। इस ईमेल की आगे सेटिंग करेंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 की, आप वीडियो देख लें यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी, सही है। जाके आप इसको सेटिंग करें। ये आपका काम भी यहाँ पे हो गया। तो मैं एक मिनट दूसरी जब वेबसाइट पे देखता हूँ, ये जहाँ सेटिंग हुई है वहाँ पे आपका काम हो जाए। हमने एक दूसरा प्लगइन यूज़ किया है, उन दो प्लगइन के अंदर ईमेल्स का इशू आ रहा है थैंक यू पेज के ऊपर। तो ये मैंने इसका प्रीमियम वर्जन निकाला है, सही है। और ये सही काम कर रहा है बिल्कुल। उन दो प्लगइन जो मैंने फ्री प्लगइन जो दिखाया इससे पहले वो आप चेक करिएगा, बट आपके पास सही चल रहा है, ईमेल्स का इशू तो नहीं आ रहा। और क्या कहते हैं ईमेल का मसला भी देखें, ईमेल का पेज ईमेल आ रही है नहीं, या फिर वो कॉमर्स का मसला है वो सेटिंग्स का, या फिर वो प्लगइन का इशू था फ्री प्लगइन का। ये मैंने सेटिंग्स आपको दिखाए थे उस प्लगइन के अंदर,
मैंने क्या रखी हुई है। ये दिया है भाई कि भाई ये कोड जो बटन है, कोड बटन ये आपको ऑल यूजर्स के लिए करना है। ये रोल्स क्या है, ये दो रोल्स के ऑप्शन हैं। इसमें कह रहा है भाई प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट पे करना है या इसकी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन लिस्ट जो आपने एग्जीक्यूट करा हुआ है, एक्सक्लूड करा है, वो लिस्ट यूज़ करनी है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है। ये पूछ रहा है भाई एड टू कार्ट जो बटन है वो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हाइड रखना है। ये 3 जगह पूछ रहा है भाई। मैंने कहा एड टू कार्ट सब पे रखना है, सही है। और सिंगल प्रोडक्ट पेज पे दिखाना है, इसका बटन सही है, ओके। अंडरनीथ एड टू कार्ट के बटन दिखाना है, सही है, ये भी ओके। एड टू कार्ट का बटन मुझे हाइड करना है, ये मैंने अवेल कर दिया। हाइड प्राइसेस नहीं, मैंने ये डिसेबल रखा हुआ है। वो कॉमर्स के सारे पेजेस पे आया, वो कॉमर्स के सारे ब्लॉग्स पे आया। ये चेकआउट का मैंने इस तरह कर दिया, सही है। इसको सेव किया मैंने। इसी तरह बटन्स के लेवल्स पे आता हूँ। बटन्स के लेवल पे आता हूँ, ये सारे इसके लेवल्स हैं, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो अपनी हिसाब से चीज़ें करनी है, लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। स्टाइलिंग करनी है अपने हिसाब से कर लें बटन में। ये मैंने चेंज किया, सही है। और ये कह रहा है रिक्वेस्ट फॉर्म, ये कह रहा है भाई प्रोडक्ट टेबल जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ शो करानी है, जो आपका प्रोडक्ट टेबल आएगा ऐड टू कार्ट करेंगे उसके बाद। ये सारी चीज़ें ये आपको जो शायद शो हाइड करवानी है अपनी मर्जी से करवा लें। टोटल ऑल अलाउड अमाउंट ऑल ऑफ प्रोडक्ट, सारी चीज़ें, ठीक है। डिटेल कह रहा है भाई आफ्टर सेंडिंग ईमेल जो फॉर्म आएगा उसको किसी टेक्स्ट मैसेज दिखाना है, डिटेल कोड रिक्वेस्ट पेज दिखाना है, थैंक यू पेज दिखाना है। मैंने कहा भाई डिटेल पेज दिखा दो इसका, सही है। फॉर्म के सेट ऑप्शंस पे आ गए। फॉर्म के ऑप्शन वगैरह भाई कोई फील्ड वील ऐड करनी है एक्स्ट्रा, मैंने कहा नहीं भाई कोई फील्ड ऐड नहीं करनी, ये डिफ़ॉल्ट रहने दो, सही है। अलाउ करो भाई, ये ऑप्शनल रखो। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, ऑटो कंप्लीट फॉर्म का ऑप्शन आना चाहिए। टाइम इस तरह है मेरे पास, सही है। इसको मैंने सेव कर दिया। कैप्चा मैंने इनेबल नहीं किया, सही है। इसी तरीके से मज़ीद ऑप्शन इसमें हैं कोड के ऑप्शन की भाई, ये डिफरेंट है, आप डिटेल में जाते आएंगे, आपको अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर लें इसके अंदर कि ये पीडीएफ जनरेट करनी है सारी चीज़ें। एग्जीक्यूशन लिस्ट भाई, ये एग्जीक्यूशन लिस्ट यहाँ से ऐड हो सकती है। एक्सक्लूजन लिस्ट, ठीक है, कैटेगरी है जो भी एक्सक्लूड करवाना है आपको सारी चीज़ें। तो अब मैं प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता हूँ, सही है। कोड इस पर कोई स्पेसिफिक वो है, ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा है, वो आउट ऑफ कोड नहीं आ रहा, कोई वजह है इसके पीछे। तो प्रोडक्ट को स्पेसिफिक वो इसमें मसला होगा। तो हमने ये क्या करा है, ब्राउज़र लिस्ट कह रहा है, ब्राउज़र लिस्ट पे चले जाओ इसके कोड वाले पेज पे, ठीक है। सेंडिंग योर रिक्वेस्ट, ठीक है भाई, प्रॉब्लम थी इसमें, मैंने लिख दिया यहाँ पे, सही है। ईमेल अपनी मैंने यूज़ कर ली है, मैसेज लिख दिया हाय। आप ये सेंड रिक्वेस्ट ये दूसरे पेज पे लेके जाना चाहिए मैं, ठीक है। माय अकाउंट के पेज पे लेके आ गया। ये हमसे चीज़ पूछ रहा है भाई, कस्टमर की डिटेल ये जो आपने दी है, ठीक है। अब ये रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, मैंने कहा भाई एक्सेप्ट करना है, तो ये ऑर्डर यहाँ पास ओके हो जाएगा। और ठीक है, ये हमने ऐड टू कार्ट आउट ऑफ स्टॉक था, इस वजह से हम ये ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते, ये कह रहा है। ये प्रोडक्ट मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया, फॉर्म में डिफ़ॉल्ट फिल हुआ हुआ था और ये ऑर्डर हमारे पास हो गया सिंपली, सही है। अब मैं जाके चेक करता हूँ ऑर्डर्स के अंदर, भाई ये ऑर्डर आया नहीं है इस नाम का 1562, सही है। 1562 हमारे पास ये आ गया ऑर्डर। अब ऑर्डर डिटेल में देखते हैं भाई कोड के ऑप्शंस कहाँ हैं। ये देखिए यहाँ पे कोड के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको इनेबल एडिट करना है, डाटा एडिट भी कर सकते हैं आप, सही है। शो कस्टम टेक्स्ट एंड ईमेल कंटेंट फला फला सारी चीज़ें, ये आप यहाँ से पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं, पीडीएफ व्यू भी कर सकते हैं इसका, ये कह रहा है। जो भी आपका ऑर्डर आया, आपका ऑर्डर बना है, सही है, ज़बरदस्त हो गया है। सही है दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।